तो मेरे गुड्डो और गुड़ियों, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे। आज का बच्चों बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक है गुणनखंड। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके सर पूछा गुणनखंड सिखाओ सर। और बच्चों इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए। और गुणनखंड बच्चों इस तरीका से हम आपको पढ़ा देंगे कि आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। बस इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है बच्चों। और ये जो बच्चों गुणनखंड है ये आपको 6 से लेकर 10 तक इवन आने वाले कई एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो बच्चों शुरू करते हैं। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हम कुछ बेसिक समझा देते हैं। चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। बच्चों गेम बहुत सिंपल सा है। हम कहेंगे बच्चों दो संख्या सोचो जिसको जोड़ने पर 10 आए और गुना करने पर 24। वीडियो को रोको और दो संख्या सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में जिसको जोड़ने पर 10 आता हो, गुना करने पर 24। कई सारे बच्चे हैं जो थोड़ा समझदार हैं, वो डायरेक्ट आंसर कर देंगे कि सर 6 और 4, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 और 6 गुना 4 24 पुर गया। चलो एक गेम और इसके आगे बढ़ते हैं। फिर से बच्चों सोचो, दो संख्या सोचो जोड़ने पर 8 आता हो, गुना करने पर 15। कहोगे सर 5 और 3, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया बच्चों, और 5 गुना 3 15 पुर रहा है। अब आप करके बताओ बच्चों, जोड़ने पर 7 आता हो, दो संख्या सोचो जोड़ने पर 7 आता हो, गुना करने पर 12। आप कहोगे गुरुजी 4 और 3, 4 3 जोड़ेंगे तो 7 और 4 तिया बच्चों हो गया 12। एक और क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्या सोचो जिसको जोड़ने पर 9 आता हो, गुना करने पर 20 आता हो। आप कहोगे गुरुजी 5 और 4। मेरे बच्चों 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 गुना 4 20 हो जाएगा। तो कई बच्चे थे जो फटाफट सोच लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यही पॉइंट नहीं सोच पाते हैं, यही दो संख्या नहीं सोच पाते हैं, जिसके कारण से गुणनखंड में उनको दिक्कत होता है। तो चलिए हम एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसकी सहायता से आप ये दो संख्या आराम से सोच सकते हैं। जैसे बच्चों हमने बोला वैसी दो संख्या सोचो जिसको जोड़ने पर 10 आता हो, गुना करने पर 24। तो जो संख्या गुना करने पे आता उसको इस साइड लिख लो, 24 को इस साइड बच्चों लिख लिए। और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग लगाएंगे 12, 2 से भाग लगेगा बच्चों 6, 2 से भाग लगेगा तो 3, 3 से भाग लगेगा तो बच्चों 1। मेरे बच्चों यहां पे ये सब संख्या आ गया है। ये जो गुना में लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3। बच्चों इसी से ये पजल सॉल्व होगा। कह रहा है गुना करने पर 24 आना चाहिए। तो देखो बच्चों यहां पे आप ये दोनों संख्या को गुना कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। देखो क्या 4 और 6 जोड़ने पर 10 आ गया? कहोगे हाँ सर। क्या 4 और 6 गुना करने पर 24 आ गया? हाँ सर। क्या आंसर आ गया बच्चों? 4 और 6। बात खत्म। 4 और बच्चों हो गया 6। चलिए एक और समझते हैं बच्चों। जैसे मान के चलिए इसके बारे में पता करते हैं कि इस दोनों संख्या को ज्ञात करेंगे। वैसी दो संख्या फिर सोचेंगे जिसको जोड़ने पर 8 आता हो, गुना करने पर 15। जो बच्चे नहीं सोच पाते वो इस संख्या को जिसको गुना करने पर लाना है उसको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड उसका करेंगे। 15 को बच्चों यहां लिख दिए, 5 से भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, 3 एकम 3। मेरे बच्चों 15 को तोड़ने पर आ गया 5 गुना 3। क्या आ गया बच्चों? 5 गुना 3। तो मेरे बच्चों 5 और 3 बस दो ही संख्या है, तो हो गया 5 और 3। 5 और 3 को जोड़ो तो 8 पुर गया, गुना करो तो 15 पुर गया। x इसको भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे ये नहीं पता क्या है, 12 है बच्चों। 12 को बच्चों यहां पे हम तोड़ेंगे। 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6, 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3, 3 में से 3 से लगेगा 1। 12 को तोड़ने पर आ गया बच्चों 2 गुना 3। तो मेरे बच्चों यहां से क्या करेंगे, इस 2 को छोड़ देते हैं 2, ये 3 दूनी हो गया 6। क्या 2 और 6 जोड़ने पर बच्चों कह रहा था 7 आना चाहिए। क्या 2 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा? कहोगे नहीं सर, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, अर्थात ये बच्चों हमारा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से इस दोनों 2 को गुना करो, 2 दूनी 4 और ये 3 का 3 वैसे ही बच्चों लिख देते हैं। तो मेरे बच्चों 4 और 3 देखो, 4 और 3 जोड़ने पर 7 पुर गया और 4 तिया बच्चों 12 भी पुर गया। तो मेरे बच्चों ये हो गया 4 और 3। क्या आप सीखे या नहीं सीखे? कहोगे हाँ सर, ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गया। जो बच्चे ये सोचना सीख गया वैसी दो संख्या जिसको जोड़ने पर ये और गुना करने पर ये आता हो, वो आराम से इसको बना सकता है। चलिए एक सवाल हम आपसे और पूछ लेते हैं। आप फिर से दो संख्या सोचेंगे, ये आपके लिए बच्चों, जिसको जोड़ने पर 11 आता हो, गुना करने पर 20। सोचो, हम रुक रहे हैं 5 सेकेंड। अब देखिए बच्चों, कहोगे सर दो संख्या वो 6 और 5 है।
सोच लिए ना, हमें पता था तुम सोच ही लोगे। 6 और 5, 6 5 11 और गुना करेंगे तो 6 5 30। जो नहीं सोच पाए वो इस 30 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 30 को तोड़ेंगे। 30 में जब 2 से भाग लगाओगे तो 15, 15 में बच्चों 3 से भाग लगेगा 5, 5 में 1 से भाग लगेगा बच्चों 1, 5 में 5 से भाग लग दिया तो 1 हो गया बच्चों। ये आ गया 2 गुना 3 गुना 5। इस दोनों को गुना कर देंगे, 2 3 6 और ये बच्चों आ गया 5। क्या 6 5 जोड़ने पर 11 पुर गया? हाँ सर। 6 5 30 पुर गया? हाँ सर। तो आंसर हो गया 6 और 5। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप बेसिक अच्छे से सीख गए होंगे। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन इस पे करते हैं। इस पे बच्चों 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो बच्चों दोनों जगह पे प्लस मिल जाए, या दोनों जगह पे माइनस मिल जाए, 2 तरह के हो गए। या यहां पे माइनस हो, तीसरा टाइप ये हो गया, चौथा टाइप में यहां पे माइनस हो। तो मेरे बच्चों 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कम से कम एक टाइप आपको सिखा देते हैं, बाकी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर अगले टाइप को हम एक अलग से वीडियो बना के उसमें सिखाएंगे बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को बच्चों करने कैसे करते वो देखिए। मेरे बच्चों जब भी बोले इस तरह का गुणनखंड याद करिए तो हमेशा बच्चों विचला संख्या को तोड़ेंगे। कहा था इसको इस तरह से तोड़ेंगे बच्चों जिसको जोड़ने पर यह आ जाए 10 आ जाए, और गुना करने पर जो आखिरी में दिया रहे ये आना चाहिए। जस्ट इसी गेम की तरह है, जोड़ने पर बच्चों 10 आना चाहिए और मेरे बच्चों गुना करने पर 24 आना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना, ये वैसे लिखा जाएगा प्लस 10x को बच्चों 10 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर 24। तो अभी जस्ट बताए हैं बच्चों 4 और 6 या 6 और 4। पहले 4 लिखो बाद में 6 लिखो, या पहले 6 लिखो बाद में 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 10 को लिख देंगे बच्चों 4x, 10x को हम लिखेंगे 4x, प्लस लिखाएगा बच्चों 6x, और ये बच्चों प्लस का 24 वैसे ही रहेगा। ओनली फॉर इस बीच वाले संख्या को ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर यही आवे और गुना करने पर ये पुरना चाहिए। अब बच्चों आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा। इस दोनों में देखो क्या मिल रहा है, कहोगे सर दोनों में x मिल रहा है तो x एक बाहर कर लेंगे बच्चों। डबल एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब डबल एक्स था, एक एक्स बच्चों इसमें बाहर कर लिए तो एक एक्स बच जाएगा, प्लस 4x में x निकल गया बच्चों, 4 बचेगा यहाँ पे, इसका हो गया कॉमन। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कहोगे सर 6x है 24 है, दोनों में सर 6 कॉमन है, 6 बाहर आएगा, यहाँ x बच जाएगा, प्लस 6 चौके 24, सर यहाँ 4 बचेगा। सबसे बड़ी बात बच्चों ये फोटो और ये फोटो, ये फोटो और ये फोटो सेम अगर आ गया तो यहां तक आपका बनाया हुआ सही है। इस दोनों फोटो में से बच्चों प्लस के उस पार भी x प्लस 4 है, इस पार भी x प्लस 4 है, अर्थात x प्लस 4 बच्चों बाहर कॉमन आ जाएगा। तो सोचो अगर x प्लस 4 निकल गया, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस मेरे बच्चों x प्लस 4 निकल गया, यहाँ पर 6 बचेगा। यही तो है गुणनखंड, यही तो बच्चों है गुणनखंड, बात खत्म। अगर आप इसी को चाहते नहीं सर हम एक लाइन में बनाना चाहते हैं, ट्रिक बता दीजिए। तो बच्चों इसके लिए कुछ नहीं करना है, देखो जब भी गुणनखंड ऐसा पूछे तो दो फोटो बनाना है। मेरे बच्चों कितने फोटो बनाना है, डबल फोटो। देखो सभी चीज प्लस में है तो बच्चों यहां भी दोनों फोटो प्लस में आएगा। और बच्चों ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक एक्स यहां लिखो, एक एक्स यहां लिखो, लिख दिए, कहोगे हाँ सर। अब 10 को कैसे तोड़ोगे कि जोड़ने पर 10 गुना करने पर 24 आए, कहोगे सर 4 और 6, तो बस 4 यहां लिख दो मेरे बच्चों और 6 को यहां लिख दो, यही आंसर हो गया। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 बनाने से भी यही आया। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया, ट्रिक भी सिखा दिया, कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेते हैं और आप भी प्रयास करेंगे, वीडियो रोक के पहले आप बनाएंगे। मेरे बच्चों सवाल आपसे हम कर दिए कि बता दो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का गुणनखंड याद करें। चलो वीडियो रोको, आप लोग खुद से बनाओ। मेरे बच्चों क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। चलिए उम्मीद करते बना भी लिए होंगे। अब हम इसको चलो सॉल्व करा देते हैं। देखिएगा ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखाएगा, इस 8 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए, गुना करने पर 15। अभी जस्ट बोले थे जोड़ने पर 8 आवे, गुना करने पर 15, तो आपने सोचा था 5 और 3। तो मेरे बच्चों 8x को हम लिखेंगे 5x प्लस का बच्चों 3x, कहोगे हाँ सर, और ये प्लस 15 बच्चों वैसे ही लिखाएगा, इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब बच्चों यहां से क्या होगा, देखो 5 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया और 5 दिया बच्चों 15 पुर गया। इसको इधर देखो, इसको इधर देखो, इस दोनों से क्या कॉमन आएगा, कहोगे गुरुजी x बाहर कर लेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा और यहां तो x बाहर हो गया बच्चों 5 बच जाएगा, राइट, कहोगे हाँ सर, प्लस
3x और 15 में बच्चों 3 कॉमन होता है, 3 बाहर कर लेंगे, यहां x बचेगा प्लस 3 पचे 15, बच्चों ये 3 पचे 15 हो जाएगा 5। मेरे बच्चों यहां से आप जब देखेंगे x प्लस 5 मिल गया है, x प्लस 5 को बाहर कर लेते हैं, x प्लस 5 बाहर आ गया, ये बच्चों x बच जाएगा, प्लस x प्लस 5 बाहर आ गया बच्चों, ये प्लस का 3 बन जाएगा। बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। बात करें बच्चों ट्रिक से कि सर एक लाइन में कैसे बनाना है, देखो 2 फोटो पहले तैयार कर लेंगे इस तरह से, पावर 2 है इसलिए बच्चों 2 फोटो बनेगा, सभी जगह प्लस है, यहां भी दोनों में बच्चों प्लस आएगा, राइट। अब एक्स स्क्वायर है बच्चों, एक एक्स इसमें लिखा आएगा, एक एक्स इसमें लिखा आएगा। अब बच्चों कह रहा था 8 है, जोड़ने पर 8 आना चाहिए, गुना करने पर 15, तो ऐसा संख्या 5 और 3 ही तो है, जिसको जोड़ोगे तो 8 आएगा, गुना करने पर 15, तो बच्चों 5 है, एक फोटो में 5 लिखो और एक फोटो में 3 लिखो, हो गया बच्चों हमारा ये आंसर। बताओ है ना मजेदार, क्या सीखे या नहीं सीखे, कहोगे हाँ सर मजा ही आ गया। चलो एक क्वेश्चन बच्चों हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं, आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना। बच्चों आपका सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड ज्ञात करिए। इसका गुणनखंड क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे समझदार हैं जो इसका आंसर कर पाते हैं। ये बच्चों हमारा वीडियो नंबर 1 था, गुणनखंड का पार्ट 1 था। अगर आपको समझ में आया और आप चाहते हैं सर इसका माइनस वाले भी क्वेश्चन कराइए, माइनस वाले सवाल हो जाए, या एक्स स्क्वायर के बगल में कोई संख्या दे तब कैसे करेंगे, तो आप नीचे कमेंट करके बताना, तो हम अगला वीडियो लेके आ जाएंगे, उसमें बाकी के टाइप हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप 6 से 12 मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बच्चों समय समय पे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।